प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च कर दी है। पीएम ने कहा कि इस पॉलिसी से पूरे देश में खराब और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को हटाने में मदद मिलेगी। नोटिस के इस वीडियो में हम इस पॉलिसी से जुड़ी सभी जरूरी बातें जानेंगे। इसे क्यों और कब लागू किया जा रहा है, आम आदमी पर इससे क्या असर होगा, पॉलिसी से इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले जानते हैं कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी क्या है। स्क्रैप पॉलिसी के तहत देश में सभी पुराने व्हीकल्स को फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। पुरानी गाड़ियां इस टेस्ट में फेल होती हैं तो उन्हें स्क्रैप में भेज दिया जाएगा। पॉलिसी के मुताबिक 15 साल पुरानी प्राइवेट गाड़ियां और 20 साल से ज्यादा पुरानी कमर्शियल गाड़ियों के लिए फिटनेस टेस्ट कंपलसरी होगा। फेल होने पर 20 साल पुरानी कार को कबाड़ में बेच दिया जाएगा। पॉलिसी का मकसद है लोगों को अपनी पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित करना। अब जानते हैं कि इससे आम आदमी को क्या फायदा मिलेगा। पॉलिसी के मुताबिक पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने पर आपको स्क्रैपिंग या डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिससे कोई भी नई गाड़ी लेने पर आपको 5% की छूट मिलेगी। साथ ही रोड टैक्स में प्राइवेट गाड़ियों पर 25% और कमर्शियल व्हीकल्स पर 15% तक की छूट दी जाएगी। स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट के बदले नई गाड़ी खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ की जा सकती है। स्क्रैप की जाने वाली गाड़ी की वैल्यू नए वाहन की एक्स शोरूम कीमत के आधार पर होगी। ये वैल्यू एक्स शोरूम प्राइस की 4 से 6% हो सकती है। जरूरी नहीं कि गाड़ी का मालिक ही स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट इस्तेमाल करे, कोई और भी इसका उपयोग कर सकता है। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के क्या फायदे हैं? पीएम मोदी ने कहा कि नई स्क्रैपेज पॉलिसी से आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। इससे देश में 10,000 करोड़ रुपए का नया निवेश आने की उम्मीद है। आर्थिक विकास में ये काफी मददगार होगा। सरकार का दावा है कि स्क्रैपिंग पॉलिसी से वाहन मालिकों का आर्थिक नुकसान कम होगा। इससे सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी का एक मकसद वाहनों की फ्यूल एफिशिएंसी को भी बढ़ाना है। साथ ही इससे नई गाड़ियां 40% तक सस्ती होंगी। लॉन्च के दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि स्क्रैपिंग पॉलिसी एक विन विन पॉलिसी है, जिससे न सिर्फ प्रदूषण में तेजी से कमी लाई जा सकेगी, बल्कि ऑटो सेक्टर को भी फायदा मिलेगा। कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इससे कारण बढ़ावा मिलेगा। उसके साथ विशेष रूप से इसी के कारण हमारे सेविंग्स भी बढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो हमको मेटल्स लगती है, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, रबर, प्लास्टिक, ये सब इसमें से वेस्ट के रूप में निकलेगा और जिससे हमारी कॉस्टिंग भी कम होगी और रोजगार की भी निर्मिति होगी। आइए अब जानते हैं कि फिट गाड़ियों की पहचान कैसे होगी। जिन गाड़ियों को स्क्रैप किया जाना है उनकी पहचान फिटनेस सेंटर्स में की जाएगी। ये फिटनेस सेंटर पूरी तरह से ऑटोमेटिक होंगे। ट्रैक्स और इक्विपमेंट से लैस सेंटर में अलग अलग क्राइटेरिया जैसे कि एमिशन नॉर्म्स, ब्रेक्स और सेफ्टी के आधार पर गाड़ी को टेस्ट किया जाएगा। परिवहन मंत्रालय ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वो इन सेंटर के लिए मुफ्त जमीन उपलब्ध कराने पर विचार करें। किस जगह पर कितने सेंटर्स होंगे, ये मार्केट डिमांड के आधार पर तय किया जाएगा। जैसे कि कम गाड़ियों वाले किसी शहर की तुलना में दिल्ली में ज्यादा फिटनेस सेंटर हो सकते हैं। इसके तहत फिटनेस टेस्ट में फेल होने पर रजिस्ट्रेशन रद्द कर पुराने वाहन को स्क्रैप में भेज दिया जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि ये नए नियम कब से लागू होने वाले हैं। फिटनेस टेस्ट और स्क्रैपिंग सेंटर से जुड़े नियम 1 अक्टूबर 2021 से लागू हो जाएंगे। सरकारी संस्थानों और पीएसयू से जुड़े 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की कार्रवाई 1 अप्रैल 2022 से शुरू हो जाएगी, जबकि 15 साल से ज्यादा पुराने कमर्शियल वाहनों को डी रजिस्टर करने की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगी। और फिटनेस टेस्ट में फेल होने वाली 20 साल से ज्यादा पुरानी प्राइवेट गाड़ियों को 1 जून 2024 के बाद डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।